कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास के साथ सहज होना है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उन सांसों के साथ रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। और रिलैक्स होते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि को, ओम की तरंगों को, ओम की ऊर्जा को महसूस करेंगे और ओम को आज्ञा चक्र में प्रकट होता हुआ भी महसूस करेंगे। तो गहरी सांस भरेंगे। ओम का उच्चारण ओम की तरंगें, ओम का दर्शन, उसकी ऊर्जा का एहसास करते जाएं। जो एनर्जी जागृत हुई है, जो तरंगें जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें और स्वयं को आज्ञा चक्र में बैठा हुआ महसूस करें। अंतर्दृष्टि में स्वयं का दर्शन करना है, स्वयं को देखना है और स्वयं का एहसास करना है। जैसे भी हम बैठे हैं, जिस भी आसन में बैठे हैं, ठीक उसी रूप में अंतर्दृष्टि में स्वयं को महसूस करना है, देखना है। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडली जागरण की, वाम ऊर्जा के जागरण की, और बढ़ रहे हैं जीवन से मुक्ति की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर। और इस क्रम में
कंचक की यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र पर ले जाएं और वहां पर लाल रंग का कमल खिलता हुआ, लाल रंग का सूर्य उगता हुआ और उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई शीर्षस्थान चक्र तक जाती हुई हर चक्र दूसरे चक्र को एक्टिवेट करता है, आगे की यात्रा के लिए बढ़ा देता है। तो मूलाधार ने ऊर्जा शीर्षस्थान चक्र तक पहुंचा दी और शीर्षस्थान चक्र एक्टिवेट हुआ। ऑरेंज कलर का कमल खिला और उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर मणिपुर चक्र तक पहुंची। महसूस करना है इस ऊर्जा को। गोल्डन येलो कमल खिल रहा है, उसकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है और उठती हुई हृदय चक्र तक जा रही है। हृदय चक्र पर ग्रीन कमल खिलता हुआ, ग्रीन ऊर्जा जागृत होती हुई और ये ग्रीन ऊर्जा भी ऊपर की ओर उठती हुई कंठ चक्र तक पहुंच रही है। और कंठ चक्र पर आसमानी कलर का कमल खिलता हुआ, आसमानी नीला कलर, हल्का लाइट ब्लू कलर कंठ चक्र पर गले के मध्य में जो गड्ढा होता है, ठीक उस बिंदु पर कंठ चक्र पूर्ण शुद्धता का प्रतीक, शुद्ध भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध चेतना का प्रगटीकरण इस चक्र पर और हम का गुंजन हम का कंपन इस विशुद्धि चक्र पर महसूस करेंगे। बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर हम के कंपन को, हम के गुंजन को फील करना है। हम 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 का उच्चारण, हम की ऊर्जा, हम का कंपन कंठ चक्र पर हम की तरंगें फैलती हुई, प्रकाश फैलता हुआ, हम की तरंगों के साथ प्रकाश फैलता हुआ
और पूरे शरीर में भरता हुआ, पूरे शरीर में इसकी तरंगें भरती हुई, और जैसे पानी में कंकड़ मारने से तरंगें किनारे तक दूर तक फैल जाती हैं, ठीक ऐसे ही कर्णचक्र में हम रूपी कंकड़ डालने से कर्णचक्र की तरंगें शरीर के प्रथम छोर पैरों की उंगलियों से शरीर के अंतिम छोर सिर की चोटी तक फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। अद्भुत शीतलता इस ऊर्जा में है, अद्भुत शांति इस ऊर्जा में है, और ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा है। ठंडक, शीतल लहरें अंदर उठ रही हैं। उन लहरों को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। ये चक्र जब स्पष्ट नहीं होता तो हम अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते और अपने अंदर ही कोई बात के प्रति विचार विमर्श करते रहते हैं और तनाव और भ्रम में जीते हैं। लेकिन जब ये चक्र संतुलित हो जाता है तो हम अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाते हैं, सुंदर ढंग से रख पाते हैं। सच्चाई बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, देखने की क्षमता यहाँ प्रकट होने लगती है। सामने वाला किस लालच से हमसे बात कर रहा है, सामने वाला हमारे प्रति क्या भाव रखता है, वह सत्य प्रकट होने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जीवन के सभी डर, चाहे फिर वो मौत का डर हो, बीमारी का डर हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का डर हो, सभी डर इस चक्र की ऊर्जा से खत्म हो जाते हैं। अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ही मस्ती में, अपने ही आनंद में झूमते हुए आगे बढ़ना है इस परमात्मा के रास्ते पर, पूर्ण मानसिक शुद्धता के साथ। मन शुद्ध होता जाता है। मन शुद्धता की ओर बढ़ता चला जाता है। भ्रम खत्म हो जाते हैं, क्लैरिटी आने लगती है और निर्णय भी हम बेहतर कर पाते हैं। जब सामने वाले की सत्यता को हम जान लेते हैं, स्वयं की सत्यता को हम जान लेते हैं, तो उसके अनुरूप जब निर्णय लेते हैं तो वह बेहतर होते हैं। भावनात्मक संतुलन, जो भावनाएं दब गई थी
जीवन में अनंत बार दबाई गई थी, वह भावनाएं हृदय चक पर उठती हैं और उसके बाद भी कई बार दब जाती हैं। वह आकाश में विलीन नहीं हो पाती। हम उन पर क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन हृदय चक्र से ऊपर कर्ण चक्र पर जब हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया स्वयं खत्म होती चली जाती है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती। अब जो भी हो रहा है होने देते हैं। विचार आते हैं, दैवी भावनाएं प्रकट होती हैं, लेकिन हम केवल साक्षी बने रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और जब प्रतिक्रिया नहीं देते तो वह सभी धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती हैं और फिर भावनात्मक संतुलन सकारात्मक हो जाता है। ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है और इस ऊर्जा से शीतलता बढ़ रही है, कंपन बढ़ रहा है, झंझनाहट बढ़ रही है, सरसराहट बढ़ रही है। और इस ऊर्जा के बढ़ने से हमारी बोलने की क्षमता के साथ साथ हमारे सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। हम दूसरों को सुन पाते हैं, सहजता से सुन पाते हैं और फिर सहजता से उसका जवाब दे पाते हैं। नहीं तो किसी ने एक शब्द कहा, बात अभी पूरी भी नहीं हुई और उसका हमने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और एकदम उसका जवाब देने लगे या क्रिया प्रतिक्रिया कर दी। और ज्यादातर झगड़े इसी तरह से होते हैं। हम सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते और एकदम प्रतिक्रिया कर देते हैं और उससे तनाव बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, बहुत सारे निगुण नष्ट हो जाते हैं, जीवन का ह्रास होने लगता है। कर्ण चक्र के जागृत होने से यह भी संतुलित होने लगता है। हमारी सुनने की क्षमता बढ़ने लगती है और जितनी सुनने की क्षमता बढ़ती है सामने वाले को हम स्पष्ट समझ पाते हैं, क्लियर समझ पाते हैं, तो झगड़ा नहीं होता, क्रोध प्रकट नहीं होता, तो फिर तनाव भी नहीं होता, ईर्ष्या भी नहीं होती, घृणा भी नहीं होती। सहजता से मनुष्य का जीवन जीते चले जाते हैं। सहज रूप में सब कुछ प्रकट होता चला जाता है। विशुद्धि चक्र का मूल गुण सत्य है और जीवन की वास्तविकता, सत्य के प्रति जागरूकता कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर प्रकट हो जाता है। स्वयं का अस्तित्व यहाँ पर प्रकट हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तरंगे बढ़ती जा रही हैं,
शीतलता बढ़ती जा रही है, कंपन बढ़ता जा रहा है। तरंगों का एहसास करते रहें, कर्ण चक्र की जागृति को महसूस करते रहें। वाणी में पवित्रता बढ़ती जा रही है। जब ये चक्र जागृत होता है तो एक एक शब्द सकारात्मक हो जाता है, मधुर हो जाता है, प्रेरणादायक हो जाता है। आपके एक एक शब्द से किसी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। मंत्र, कीर्तन, भजन स्वयं जागृत होने लगते हैं। मंत्रों का प्रकटीकरण भी कर्ण चक्र पर आकर ही होता है। क्योंकि यहाँ सूक्ष्म रूप में नाद सुनाई देते हैं और नादों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही मंत्र बनते हैं। तो कुछ नाद मिलकर कुछ शब्द का निर्माण करते हैं और कुछ शब्द मिलकर एक मंत्र का निर्माण कर देते हैं। स्वयं के अंदर अनेक बार वो मंत्र जागृत होता है। कल्पांत मंडल में दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र, सारे ही मंत्र इसी प्रकार जागृत हुए। ऐसे ही और भी बहुत से मंत्र कल्पांत मंडल के द्वारा जागृत करके समस्त साधकों के लिए प्रस्तुत करे गए। तो यह मंत्र का जागरण इस विशुद्धि चक्र पर ही होता है। व्यक्ति परमात्मा गुण की ओर बढ़ने लगता है। सबका कल्याण चाहना, सबके प्रति करुणा और दया का भाव, और सबसे बड़ा प्रकटीकरण मौन का होता है। यहाँ पर मौन प्रकट होता है। हम फालतू बहस नहीं करते, फालतू बात नहीं करते और मौन रहकर अपने ही यात्रा को महसूस करते रहते हैं, अपने ही ऊर्जा को महसूस करते रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मौन भी ऐसा प्रकट होता है कि हम वाणी से, मन से पूर्णतः मौन हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हम मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन हमारा मन निरंतर चर्चा कर रहा होता है और व्यर्थ की चर्चा कर रहा होता है। तो विशुद्धि चक्र इस व्यर्थ की चर्चा को बंद कर देता है। स्वयं के अनुभव, स्वयं की चर्चा, स्वयं का आनंद और स्वयं का मंत्र, स्वयं का ही क्रियाएं यहाँ प्रकट होती हैं। अनेक नई नई साधनाएं, अनेक नई नई क्रियाएं यहाँ पर प्रकट होती हैं।
परमात्मा से जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि अब मेरे शब्द मेरे नहीं हैं, वह तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा मेरे द्वारा इन शब्दों को लोगों तक पहुंचा रहा है। इसीलिए परमात्मा के शब्द दिव्य होते हैं। वाणी में प्रेम, सत्य और करुणा होती है। तो इस अवस्था में साधक कम बोलता है, लेकिन सार्थक बोलता है, सत्य बोलता है, दूसरे को प्रेरणा करने वाला बोलता है। स्वयं का संवाद अगर सुनना है या आत्मा परमात्मा का संवाद अगर सुनना है तो इस कंचक पर ही संभव हो पाता है। कंचक पर बिना पढ़े ही इस ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता है। बहुत सारे व्यक्ति आपने सुने होंगे या देखे होंगे कि वह अनपढ़ थे, लेकिन जब कंचक एक्टिवेट हुआ वह वेदों का पाठ करने लगे, वह ग्रंथों का पाठ करने लगे। ऐसी क्षमता, ऐसी चमत्कार कंचक के जागृत होने से ही होते हैं। हम ब्रह्मांड के प्रत्येक शब्द से जुड़ सकते हैं, वहां से अपने अनुरूप उन शब्दों को ला सकते हैं जो हमारी जरूरत है। तो ये क्षमता भी इस चक्र के जागृत होने से बढ़ जाती है। तो इन सभी क्षमताओं को महसूस करते हुए कर्ण चक्र में पूर्ण चेतना शक्ति के साथ ध्यान लगाते हुए इस अनंत ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करना है। और यह ऊर्जा शरीर के बाहर भी चारों तरफ नीला कवच बना रही है। चारों तरफ नीला प्रकाश है। शरीर के अंदर और बाहर केवल और केवल प्रकाश है। और स्वयं को प्रकाश में देखें, आपकी चेतना विशाल होती जा रही है। विशाल होती जा रही है। विशाल होती जा रही है। इस विशालता को महसूस करना है। 10 मिनट पूर्ण गहरे ध्यान में डूबते हुए परमात्मा की इस ऊर्जा को, आसमानी कलह के ऊर्जा को, आसमानी कलह की तरंगों को, हम की तरंगों को गहराई से महसूस करना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। जो भी जैसा भी है वैसा ही अनुभव करना है। तो गहराई में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं।
अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।